आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले जो पीरियोडिक टेबल में टॉपिक आता है क्लास 11th और जेई और नीट के लिए, दैट इज डोवर्नियर ट्रायड। डोवर्नियर ट्रायड। तो अगर हम 3 एलिमेंट कंसीडर करें, लिथियम एटॉमिक नंबर एटॉमिक वेट 7, सोडियम का एटॉमिक वेट 23 एंड पोटेशियम का एटॉमिक वेट 39, और अगर बीच वाले का एटॉमिक वेट अपने से अगले और पिछले का एवरेज है, बीच वाले का एटॉमिक वेट अपने अगले और पिछले का एवरेज है, देन ऑल द 3 एलिमेंट्स विल possess द सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड दिस रूल इज नोन एज डोवर्नियर ट्रायड। इसके बाद देखिए हमारा सेकंड रूल आता है, दैट इज न्यूलैंड्स ऑक्टेव। न्यूलैंड्स ऑक्टेव आता है। न्यूलैंड्स ऑक्टेव ये कहता है कि अगर मैं 8 एलिमेंट लगातार कंसीडर करूं तो हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले जैसी होगी। द प्रॉपर्टी ऑफ नेक्स्ट 8th एलिमेंट इज वेरी सिमिलर टू द प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। इट मीन्स दैट मैं अगर लेता हूं लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, अगला 8वां एलिमेंट सोडियम का 11 है, और अगला 8वां एलिमेंट पोटेशियम का 19 है, देयर इज ए गैप ऑफ 8 इन ऑल द एलिमेंट्स, देन ऑल दीज 3 एलिमेंट्स will possess the similar properties, and because they have a constant gap of 8, this rule is known as Newland's octave. इसके अलावा हमें मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा सा पढ़ना होता है। तो व्हाट इज मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। देन अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट of the element, and hence the elements are arranged in moving left to right in the increasing order of atomic weight. एलिमेंट्स बाएं से दाएं एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं, और लेटर ऑन इसमें कुछ कमियां आई और उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिस्कवर हुई, जो कि नील्स बोर एंड मोजले ने डिस्कवर की। एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अनुसार एलिमेंट्स आर अरेंज्ड from left to right in the increasing order of atomic number, and atomic number is much reliable property than the atomic weight, because the difference between the atomic number is constant, that is of 1, but atomic weight will not differ at the constant difference, and hence the classification based on atomic number is more perfect, and hence modern periodic table runs in the course. इसमें मैं कुछ विशेष बातें आपको बताऊंगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। एक तो एलिमेंट्स लेफ्ट से राइट चलने पर एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखे जाएंगे। इसके अलावा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं, 18 वर्टिकल कॉलम्स, जिन्हें हम कहते हैं ग्रुप, एंड देयर आर 7 हॉरिजेंटल कॉलम्स। ये 7 कॉलम्स हैं हॉरिजेंटल, दे आर कॉल्ड पीरियड्स। एंड एक बोरॉन से लाइन नीचे को आती है, स्टेयर लाइक जीने की तरह लाइन नीचे को आती है, इस लाइन को स्मिथ लाइन कहते हैं। इसके दाईं तरफ सारे नॉन मेटल होंगे, इस लाइन के लेफ्ट में सारे मेटल्स होंगे, और जीने के नीचे जो एलिमेंट्स बैठते हैं वो मेटलॉइड्स होंगे। ये एक जनरली क्लासिफिकेशन करती है स्मिथ लाइन तीनों प्रकार के एलिमेंट्स में, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में, बट देयर मे बी 1 or 2 exceptions in it, but it is quite smooth to divide the elements into the 3 parts. After that we will discuss the valency of the element. So if any element contain 1 2 3 4 electrons in the last orbit, then the same number of electron will be valency, and if there are 8 electrons in the outermost orbit, अगर किसी के outermost orbit में 8 electrons हैं, then the valency is 0, and the element will be inert gas. And if there are 1 2 3 4 electrons in the outermost orbit, then same will be the valency. If there are 5 6 7 electrons in the outermost orbit, then the valency will be determined by subtracting these electrons from 8. It means valency will be 8 minus 5, 8 minus 6, 8 minus 7,
and it will be negative valency, and it means that the element are non-metals. इसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की हेल्प से किसी भी एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में पोजीशन बताई जा सकती है. फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम हैज द एटॉमिक नंबर ऑफ 13 and it has the configuration 283. It means it contains 3 electrons in the outermost orbit, so that the valency is 3 and the periodic table has the group number 3. Outermost electrons represent the group number of the element and the total number of orbits, there are 3 orbits, then period number भी 3 होगा. Number of orbits represent the period number, hence aluminum occupy a position with the third group and third period. Similarly, if we take the example of calcium 20, then calcium 20 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है 2882 एंड आउटरमोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, तो ये ग्रुप नंबर होगा और 4 शेल्स हैं, ऑर्बिट्स की संख्या 4 है, तो ये पीरियड नंबर होगा. इसके अलावा हमारे पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि बिल्कुल अलग से जिनको जगह दी गई है, एंड दे आर कॉल्ड लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स. पूरी पीरियोडिक टेबल के नीचे 2 सीरीज होती हैं 14 एलिमेंट्स की, इस तरह से ये 14 एलिमेंट्स हैं. एंड द अपर सीरीज इज लेंथेनॉइड. लेंथेनॉइड मीन्स like that of lanthanum. The lower series is actinoid. Actinoid means like that of actinium, and they have the atomic number from 58 to 71 in the case of lanthanoid, and they have the atomic number 90 to 103 in the case of actinoids, and they are placed at the separate positions because all the properties of lanthanoids and actinoids are quite different, and they will not resemble with the properties of the rest of the elements, so that they are placed at the separate positions. इसमें कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो कि ये बाकी के एलिमेंट से रिजेंबल नहीं हो पाते. अलग प्रॉपर्टीज के कारण इनको अलग जगह दी गई है. इनका बिहेवियर, केमिकल बिहेवियर, फिजिकल बिहेवियर बाकी एलिमेंट से काफी अलग होता है. इसके अलावा देखिए कुछ हैवियर एलिमेंट्स के IUPAC प्रोवाइड किए गए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में. तो मान लीजिए कि एक एटम है, उसका एटॉमिक नंबर 100 है, इसका IUPAC लिखना है, देन इट विल बी, एक को लिखेंगे अन, 0 को निल, फिर अगले 0 को निलियम, सिंबल विल बी UNN. अगर एटॉमिक नंबर 101 है किसी एलिमेंट का, देन इट विल बी अननिल. तो ऐसे ही चलेगा, अननिल का मतलब 10 एंड 1 को लिखेंगे यूनियम, एंड तीनों का पहला अक्षर अगर हम लेते हैं तो एलिमेंट का सिंबल निकल के आता है, दैट इज UNU. सिमिलरली 102 अगर एटॉमिक नंबर है तो अन, 0 को निल, 2 को लिखते हैं BM एंड द सिंबल इज UNB. 103 अन, निल, ट्रियम, द सिंबल इज UNT. तीनों का पहला अक्षर ले लेंगे. इसके बाद 104 एटॉमिक नंबर है, देन 1 को लिखेंगे अन, निल और 4 को लिखते हैं क्वाड्रियम. तीनों का पहला अक्षर लेंगे, देन द सिंबल इज UNQ. 105 इज अन, निल, 5 को कहते हैं पेंटियम. 106 अन, निल, हेक्सियम. दिस इज द IUPAC एंड फ्रॉम विच द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स आर आल्सो डिराइव्ड. इसका सिंबल बनेगा UNP, इसका सिंबल बनेगा UNH. नाउ 107 इट इज अन, निल, सेप्टियम, UNS. सिमिलरली 108 अन, निल, ऑक्टियम, द सिंबल इज UNO. अगेन द एटॉमिक नंबर इज 109, द सिंबल इज अन, निल. 9 को इनियम लिखते हैं एंड द सिंबल इज UNE. सिमिलरली अगर लास्ट में 110 आ जाए तो 11 2 बार है तो अन भी 2 बार आएगा और फिर नीलियम आएगा एंड द सिंबल विल बी UN. इस प्रकार से हम 110 से लेकर के आगे भी 119 तक
के IUPAC नेम्स और सिंबल बना सकते हैं। बस शुरुआत जो होगी डेम की अनिल की जगह अन हो जाएगी, और इस प्रकार से हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में IUPAC नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स, हैवियर एलिमेंट्स डिस्क्राइब कर सकते हैं। और अब मैं अपनी अगली क्लास में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स के बारे में आपको बताऊंगा। नए वीडियो में आप देखिएगा।